हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म की, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है और जिनका स्टार्टिंग डेट 10 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक रहेगा, यानी आज इसका सेकंड डे है। और आज हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप ढंग से सीखने वाले हैं, पूरी चीजें सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि फॉर्म भरते हुए कोई गलती ना करें। चलिए बात करते हैं हम लोग कैसे फॉर्म भरना है। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का होम पेज है। होम पेज पे आके जैसे आप पहुंचते हैं तो सीईटी कॉर्नर, और इसी कॉर्नर के ऊपर लिंक दिखाई दे रहा है आपको। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा जो यहाँ पे सीईटी का फॉर्म भरने का पेज है। और इस पेज में कुछ आपको ये कंडीशंस दे रखी है, चीज़ें दे रखी है, उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं कि किन किन बातों का ध्यान में रखना है। वैसे मैंने सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ। अब अपन लोग डायरेक्ट फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली। आई एग्री विद द अबो टर्म एंड कंडीशंस, यानी उपरोक्त नियम और शर्तों से सहमत हूँ मैं। और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। मोबाइल को स्क्रॉल नीचे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को चीज़ों को देखना है कि एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एट एचेल, अजमेर, बेलगांव, बेंगलुरु एंड धौलपुर फॉर द क्लास 6th एंड 9th फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। उसके लिए एकेडमिक सेशन ये रहने वाला है बच्चों। हम लोग यहाँ पे एक विंडो और खोल लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं रहेगी। विंडो खोलने के बाद चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये हो गया। अब हमें ये बोल रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिफोर बिगिनिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज मेक श्योर यू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। नंबर 1, स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। फॉर्म को भरने से पहले आपकी जो भी फोटो है उसका स्कैन किया हुआ कॉपी आपके पास होना चाहिए। सेकेंड वन इज स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। आपके हस्ताक्षर के स्कैन कॉपी होनी चाहिए। और इसमें साइज दे रखा है, देखिए, इमेज जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। लेस देन 500 केबी, यानी 500 किलोबाइट से कम होना चाहिए। चेक कैसे करते हैं, किसी भी इमेज पे थोड़ी देर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यदि आप कंप्यूटर में उसको खोल रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। अदरवाइज आपको जो इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन के अंदर, वहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टी दिख जाएगी कि वो कितने केबी का, उसका साइज कितना है। सिग्नेचर का 500 केबी चाहिए। बी रेडी विद डिटेल्स फॉर द ऑनलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फी, यानी आपको जिस मोड से फीस भरनी है उस मोड का ऑनलाइन प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, जो भी आगे चलेंगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें ज़रूरी है भाई। अब लॉगिन ऑप्शन उनके लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, चेक करना चाह रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑप्शन उनके लिए जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए। ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, ये प्रोस्पेक्टस, यानी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो प्रोस्पेक्टस को, पूरी डिटेल पढ़ सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। और डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म 10 सितंबर टू 10 अक्टूबर 2022 ये डेट रहेगी। चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं हम लोग। और रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे हमने क्लिक किया एक पेज खुल गया। इसमें लिखा हुआ है वो सेम चीज़, और यहाँ मेंशन करिए अलग से कि फीमेल जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, उनके लिए क्लास 6 में ये एप्लीकेशन लिया जाएगा। यानी क्लास 9 के लिए बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, लड़कियां सिर्फ क्लास 6 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती है। चलिए बात करते हैं। अब इसको भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्लास। क्लास मान लीजिए मैं 6 के लिए भर रहा हूँ या क्लास 9 के लिए भर रहा हूँ, मुझे देखना होता है। मैं क्लास 9 के लिए अप्लाई करता हूँ। मेल या फीमेल, देखिए अब जैसे ही मैंने क्लास 9 किया सिर्फ मेल आ रहा है, लेकिन जैसे ही क्लास 6 कर रहा हूँ आप देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 के लिए लड़का और लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास 9 कर दूंगा तो सिर्फ मेल आ रहा है, यानी मेल ही फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां फॉर्म इसमें नहीं भर सकती। अब इसके नीचे पूरा नाम, मैं मान लीजिए इसका नाम है यहाँ पे मोहित कुमार। अब यहाँ पे मोहित कुमार मैंने बच्चे का नाम लिख दिया। बच्चे का नाम ध्यान रखना, एज पर स्कूल रिकॉर्ड्स आपके नाम है, उसी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग नाम भरना है आपको। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैथ्स बाई मदन सर, एक ईमेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और मैंने ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी भरना है यहाँ पे। मैथ्स बाई मदन सर का एक ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया।
और बहुत ही ध्यान से इसको भरना है, ठीक है। ईमेल आईडी भरने के बाद मोबाइल नंबर की बारी आती है। तो मैं ऑफिस का जो भी नंबर है हमारा 7597321996, इसको मैंने फिल कर दिया। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना था आपको, यहाँ पे क्लास फिल करना था, यहाँ पे आपको मेल या फीमेल जेंडर फिल करना था, यहाँ पे आपको बच्चे का नाम जो उसके स्कूल रिकॉर्ड के अंदर है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यानी ईमेल आईडी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, काम कर रही है वो होनी चाहिए। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आप कहीं से भी, यदि आपको बनानी है तो ईमेल आईडी नहीं बना लो। आप लोग नहीं आती है तो आप अपने आसपास जो भी ई मित्रा का सेंटर है, जो लोग फॉर्म भरते हैं उनसे ईमेल आईडी बनवा लो। 2 मिनट का समय लगेगा, बन जाएगी ईमेल आईडी। और फ़ोन नंबर वैलिड होने चाहिए। इनको एक बार ज़रूर से वेरीफाई कर लें फॉर्म को सबमिट करने से पहले। हमने देख लिया कि हाँ भाई ये नंबर एकदम सही है, ईमेल आईडी सही है, सारा कुछ देख लिया। अब हमको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट किया, ये नंबर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी हमने किसी बच्चे का फॉर्म इस नंबर से भर दिया है, तो अब ये नंबर नहीं लेने वाला, इधर ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर को चेंज करना पड़ेगा। हमें एक नया फ़ोन नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। जो ऑफिस का नंबर है, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो ऑफिशियल नंबर है हमारा 9928544891। जैसे मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो चीज़ यहाँ से हट गई, रेड वाला हट गया, क्योंकि ये नंबर हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये फॉर्मेट सबमिट हो जाएगा और हमारा फॉर्म क्या है वहाँ से सबमिट हो गया। और उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए बोल दिया इसने कि मोहित कुमार बच्चे का नाम है, क्लास 9th के लिए आप चूज कर रहे हैं, मेल है वो, और मैथ्स बाई मदन सर @gmail.com इसका ईमेल आईडी, और ये इसका फ़ोन नंबर है 9982544891। तो ये मान लीजिए नंबर है। इसमें एडिट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने छोटी मिस्टेक करी। क्या मिस्टेक करी? क्योंकि जो ऑफिशियल नंबर है हमारा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मैंने बताने के लिए मिस्टेक करी थी। हमने देख लिया कि हाँ हमें इसको चेंज करना है, तो चेंज कर लेते हैं हम उसको। हमने इसको यहाँ से हटाया और क्या 9928 है, 82 नहीं है, ठीक है। और हमने इसको सबमिट कर दिया। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, अब वापस आ जाओ। अब देखिए मोहित कुमार क्लास 9th मेल मैथ्स बाय मदन सर 9928544891। यदि कुछ गलत लग रहा है तो एडिट करो, अदरवाइज इसको आगे चल सकते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, लॉग इन डिटेल्स हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन ईमेल आईडी। You can also complete your form and submission the late from later as well। यानी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको दे दिया गया है और आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है, ठीक है। आप बाद में भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं यदि करना चाहें तो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको अभी प्रोसेस करेंगे। आगे देखो, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए कैटेगरीज दे रखी है। ये देखिए ओबीसी क्रीमी कैटेगरी क्या है। ओबीसी क्रीमी स्टूडेंट विल अप्लाई अंडर द जनरल कैटेगरी। जेसीओ आरओ सिविलियन ऑफिसर हो, सारे के सारे ये ओबीसी वाले के अंदर विल यू अप्लाई अंडर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी के अंदर जाएगी। जेसीओ एंड आरओ कैटेगरी ओनली वार्ड ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड जेसीओ आर ऑफ द आर्मी और इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। killed in action category, यानी only wards of widows of the defense officers killed in a war will you apply under this category। और सिविलियंस के अंदर ओनली द वार्ड ऑफ सिविलियन या डिफेंस ऑफिसर जो नोट जेसी और आरओ हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री और पुलिस पर्सन्स डिफेंस सिविलियंस विल बी अंडर दी, वो सारे सिविलियंस के अंदर आएंगे। वार्ड ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी एयरफोर्स नेवी विल ऑल्सो अंडर इन दिस कैटेगरी। इन्हें वो सारे सिविलियन के अंदर ही काउंट होने वाले हैं। हमें यहाँ से कैटेगरी चूज करना है। तो कैटेगरी के अंदर देखिए हमारे पास जनरल ओबीसी एक में रखा है इन्होंने, और क्रीमी लेयर को, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, और SC ST। पहले तो हमें ये देखना है कि हम जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या SC ST से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल 4 मान लीजिए हम लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हमने क्लिक कर दिया। अब देखना है कि अब कैटेगरी कौन सी है। हम जेसीओ या आरओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किल्ड इन एक्शन से बिलोंग करते हैं, या सिविलियंस हैं या डिफेंस ऑफिसर्स हैं जो जेसीओ नहीं है, यानी आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स रैंक के जो लोग हैं उनके बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम लोगों ने सिविलियन से बिलोंग करते हैं, हमने सिविलियन को यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए सिविलियंस, और यहाँ पे सिविलियंस हमने किया। अब देखो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी, यहाँ पे कह रहा है प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी। हमने यहाँ से बोला कि हाँ भैया ओबीसी है, यहाँ सिविलियन से, अब दोनों सेट बैठ गया, कोई इशू नहीं है। चलिए डेट ऑफ बर्थ बच्चे का देखना होता है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1 1 और मैंने कैटेगरी कर दिया सपोज कि 9,
अभी बोल रहे हैं इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ, यानी ये इसको ले नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईयर है वो यहाँ पे ईयर का ध्यान रखना। देखिए कहाँ से कहाँ तक, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग इसको 2000 यहाँ पे चेंज करते हैं। हम लोग मान लीजिए 2010। ये देखिए, अब नाइन्थ के लिए क्या है, ये 6 के लिए था, नाइन्थ के लिए क्या है, आ, ये देखिए 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 तक। तो 31 मार्च 2010 तक हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं। अब देखिए सही हो गया, 2010 करते हैं यहाँ पे, एकदम एग्जैक्टली सही हो गया ये। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को बहुत ध्यान से भरना है। हमें डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए नीचे ऑप्शन दे रखा है क्लास 9th के लिए कि क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी 13 to 15 ईयर होना चाहिए। 31 मार्च 2023 को एज कैलकुलेट होगा। बोर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 तक, ये दोनों डेटें इंक्लूसिव यानी इस डेट को भी हैं, तो इस डेट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्लास 6 के बच्चे हैं, उनका एज ग्रुप 10 से 12 साल होना चाहिए। और बिटवीन 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो एज ग्रुप का बड़ा अच्छे से ध्यान देना है। और यदि आपको नहीं भी पता तो यहाँ आगे भरेंगे तो वैसे अपने आप लेगा नहीं, इनवैलिड होगा तो, और वरना ले लेगा ये। जैसे हमने अभी यहाँ पे एक वैलिड डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और यहाँ से हम लोग आगे इसको फर्दर लेते हैं। चलिए, अब ये बोल रहे हैं फादर नेम, मदर नेम और आधार कार्ड। फादर नेम, मदर नेम कंपलसरी है, आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। भरना है तो भर दो, अदरवाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क है वही कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी नहीं होता। फादर नेम मान लीजिए इस बच्चे का मैंने लिख दिया रामलाल, और यहाँ पे मम्मी का नाम मैंने लिख दिया मान लीजिए लक्ष्मी देवी, ये मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, दोनों नाम ही स्कूल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, एड्रेस देखना है। एड्रेस में मान लीजिए जो भी एड्रेस हमने फिल करेंगे, सपोज हमने एड्रेस फिल किया फर्स्ट ई 235 1, सॉरी सेकेंड ही लिख देते हैं हम लोग, जो एकेडमी का हमारा एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। सेकेंड ई 140, सेकेंड ई 140, और कॉलोनी JNV कॉलोनी है, JNV कॉलोनी। ठीक है, ये हमारा JNV ही लिखना है यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। JNV कॉलोनी आ गया, ये एड्रेस हमने फिल कर दिया। सिटी कौन सा है, सिटी बीकानेर है, हमने सिटी लिख दिया बीकानेर, ये सिटी बीकानेर हो गया। स्टेट चूज करना है, स्टेट राजस्थान है हमारा, स्टेट राजस्थान हो गया। पिन कोड नंबर है जो 334001, ये पिन कोड नंबर हो गया। तो ये एड्रेस आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। और कंप्लीट पोस्टल एड्रेस यानी ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी डन ऑन दिस एड्रेस, यानी सारे के सारे जो भी चीज़ें वो भेजेंगे वो इसी एड्रेस पे भेजने वाले हैं, बहुत ध्यान से आपको भरना है। अब बात आती है एग्जाम सेंटर कौन सा लेना है। तो एग्जाम सेंटर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेना है, सारे एग्जाम सेंटर को बहुत ढंग से रीड आउट करना है। एग्जाम सेंटर में चॉइस नंबर 1, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा नीचे आ जाना है, देखना पहले। देखिए यहाँ से आपको अंबाला कैंट है, बठिंडा है, हमें देखना है राजस्थान कहाँ पे, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ। देखिए जयपुर कैंट एक एड्रेस है यहाँ पे। इसके अलावा जो बीकानेर राजस्थान के आसपास हो, देखिए अजमेर का स्कूल है वो भी हैं, धौलपुर का स्कूल वो भी एड्रेस है यहाँ पे। और देखते हैं कि राजस्थान से कौन कौन से हैं यहाँ पे, और भी हम देख सकते हैं यहाँ से। अलवर है, और अलवर के बाद लास्ट बीकानेर भी है। तो मैंने बीकानेर आर्मी पब्लिक स्कूल है वो भी इसका सेंटर है, तो मैंने पहले फर्स्ट बीकानेर प्रेफरेंस रखा, क्योंकि हमारी जो एकेडमी है वो बीकानेर राजस्थान के अंदर है। तो हमारे हमारे जो बच्चे होंगे या इसी बीकानेर से बिलोंग करने वाले बच्चे, वो उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके पेपर देंगे, उनके लिए आसान होगा, ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखना है, इसमें पूरे सारे के सारे जो ऑप्शन है उनको स्टडी करना है। सेकेंड में मान लीजिए हमारे जयपुर नज़दीक पड़ता है, हमने जयपुर भर दिया। थर्ड में मान लीजिए अलवर है, तो अलवर एकदम लास्ट में है, इसमें ये रहा अलवर। हमने तीनों सेंटर देख लिए जो हमारे नियर बाई हो। और आपको भी इन सारे सेंटर्स को बहुत ध्यान से देखना है, नहीं समझ आ जाता तो उसको उठाना है वहाँ से और गूगल पे डाल करके उसका एड्रेस देख लेना है, ताकि आपको पता लग जाए कि वो जो सेंटर है आपके लोकेशन से कितना दूर है। ये सेंटर चूज करने के बाद आपके सामने 5 स्कूल है, यानी 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है,
दो आपका कर्नाटका के अंदर है बेलगाम और बेंगलुरु, दो राजस्थान के अंदर है अजमेर और धौलपुर, और एक आपका हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर है, चैल के अंदर है। तो वहां पे तीनों के तीनों आपके चारों पांचों के पांच ऑप्शन आपके पास है कि आप पांच में से कौन सी स्कूल चूज करना चाहते हो। तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए मैं बोलूँ कि मुझे तो अजमेर राजस्थान चाहिए, सेकंड चॉइस मेरा है धौलपुर राजस्थान, थर्ड चॉइस मान लीजिए मेरा चैल हिमाचल है, फोर्थ मेरा मान लीजिए बेंगलुरु है, और फिफ्थ मान लीजिए मेरा बेलगाम है। तो मुझे ये रेफरेंस ये सीक्वेंस देना है कि मुझे फर्स्ट चॉइस पे जो स्कूल मिले तो मेरा स्कूल होना चाहिए अजमेर, उसके बाद मेरा धौलपुर, उसके बाद मेरा चेल, उसके बाद मेरा बेंगलुरु, फिर बेलगाम होना चाहिए। तो ये मेरा चॉइस है, मेरे नंबर के अकॉर्डिंग मुझे सीक्वेंस में स्कूल्स मिलने वाली है। तो इसको भी सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। आप चाहते हैं कि आपके आसपास नज़दीक में कौन सा स्कूल है, तो वो आपको देखना है जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां से लोकेशन देख लीजिए। आपको दोबारा बता दूं, दो तमिलनाडु के अंदर है जो बिल्कुल साउथ के अंदर है, दो स्कूल है राजस्थान के अंदर है जहाँ पे हम लोग हैं राजस्थान में, यानी यहाँ से धौलपुर में एक, दूसरा अजमेर के अंदर है, और तीसरा जो लोकेशन है वो है आपका हिमाचल प्रदेश शिमला, आपने नाम सुना होगा, वहां पे होगा, और वो चेल हिमाचल के अंदर है। तो पांच स्कूल हैं और पांचों स्कूलें एकदम अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका अपना ओपिनियन भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पांच स्कूलों में से आप इनको रेफरेंस दीजिए और उसी क्रम में आपको बाद में सिलेक्शन के बाद स्कूलें मिलने वाली है। अब आपको चॉइस ऑफ हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, जब आपका पेपर हो जाएगा, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, फिर एक मेडिकल टेस्ट होता है आपका। तो मेडिकल टेस्ट के लिए आपको पहले से ही मेडिकल यहाँ से हॉस्पिटल चूज करना पड़ेगा। अब वो आपको देखना है कहाँ पे, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, तो मुझे देखना पड़ेगा राजस्थान कहाँ पे, यहाँ पे तो मुझे राजस्थान में जो करवाना है तो राजस्थान में देखूंगा मैं, राजस्थान में कहाँ है यहाँ पे। तो राजस्थान देखते हैं, राजस्थान यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, राजस्थान कहीं ना कहीं, झांसी है, ये रहा जयपुर, मुझे जयपुर के अंदर मिल गया, जोधपुर में भी है, और मुझे जयपुर देखना है, तो जयपुर मेरे नज़दीक ज़्यादा पड़ता है, मैंने जयपुर पिक कर लिया, है ना। तो चॉइस ऑफ हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे मेडिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को सिलेक्ट करना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद, क्या डू यू हैव ए रियल ब्रदर ऑलरेडी स्टडिंग इन ए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, क्या आपका कोई सगा भाई पहले से यहाँ पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही आप बोलेंगे नो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं है, कोई डिटेल आपसे मांगेगा नहीं है। जैसे ही आप बोलोगे यस पढ़ाई कर रहा है, तो आपसे बोलेगा ठीक है, फिर इसका स्कूल का नाम बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, एसबी में पढ़ रहा है, उसका नंबर क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, और उसका क्लास कौन सा है। तो आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी, आपको पूरी डिटेल एकदम सही से भरनी पड़ेगी। यदि आपका कोई भाई पहले से वहाँ पढ़ाई कर रहा है तो उसका स्कूल का उसका क्लास का रेफरेंस, उसका पूरा नाम, उसका एडमिशन नंबर, और कौन से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर, आपने जैसे ही बोला नो, ये सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ध्यान से भरना है, पेपर बहुत आसान सा ये है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपलोड योर फोटोग्राफ जेपीजी या जेपीईजी इमेज फॉर्मेट लेस देन 500 KB, और यहाँ पे अपलोड योर सिग्नेचर। तो यहाँ पे हमने फाइल पहले से इसमें डाल रखी है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ये रही फाइल हमने डाल रखी है पहले से, और यहाँ ओपन कर देंगे, फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। और जैसे मैंने बोला चूज फाइल फोटोग्राफ के लिए, ये देखिए मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से आ गई, तो मैंने दोनों यहाँ पे डाल दिया, सिग्नेचर आ गया, ये भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, ठीक है। अब यहां से नीचे चलता हूं मैं, यहाँ पे है डिक्लेरेशन घोषणा, ये आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, इनकी जो भी चीजें माननी पड़ेगी। और ऑल डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू द दिल्ली जुडिशरीज, मतलब आपको कोई भी चीजें होती है तो दिल्ली का जो न्यायालय है वो इस चीज को देखने वाला है। एंड सबमिट कर देता हूं मैं। अब जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूं, जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज चूज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो यहाँ पे हो सकता है ये फोटो के अंदर प्रॉब्लम है, फोटो नहीं ले रहा है ये, क्योंकि फोटो के अंदर कहीं ना कोई दिक्कत है। वैसे तो मैंने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चूज किया, बट फिर भी ये ले नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका साइज का प्रॉब्लम हो सकता है, हम देखते हैं। हमने ये किया, अब ये फाइल यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, और हम नीचे चलते हैं और देखते हैं चीज़ें। अभी फाइल में गड़बड़ है इसमें। वो- तो स्टूडेंट, हमने फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लिया, सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक कर दिया, और फिर सबमिट बटन पे क्लिक। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो हमारा फॉर्म वाली डिटेल सबमिट हो जाएगी, और हम लोग चले जाएंगे आगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो पेमेंट ऑप्शन को मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता,
और यहाँ पे आई थिंक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें भी चल रही है, दैट इज़ कि फ़ोटो अभी आई थिंक ये ले नहीं रहा है, क्योंकि फ़ोटो के लिए हम लोगों ने कई बार इसको बीच में पोस्ट करके भी कई बार ले लिया। फ़ोटो को ये स्कैन नहीं कर रहा है, अपलोड नहीं कर पा रहा है। आई थिंक छोटा मोटा कोई टेक्निकल एरर है। फ़ोटो साइज़ हमने उसके अकॉर्डिंग बना दिया, क्योंकि फ़ोटो साइज़ जो ये मांग रहा है दैट इज़ 500 KB, 500 KB से कम का। देखिए पे लिखा हुआ है अपलोड योर फोटोग्राफ जेपीईजी जेपीजी फॉर्मेट लेस देन 500 KB। तो ये दोनों फोटोग्राफ जो मैं चूज कर रहा हूँ वो दोनों ही 500 KB से कम के हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल एरर की वजह से आई थिंक ले नहीं रहा है, थोड़ी देर में लेने लग जाएगा मे बी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको इसको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आप फर्दर पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको पेमेंट करना है, फ़ी देना है और फ़ी पेमेंट की डिटेल को फिल करना है। तो आप लोग फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम का स्पेलिंग, क्लास को ढंग से चूज करना है। क्लास 9th में सिर्फ लड़के फॉर्म भर सकते हैं, और क्लास 6th के लिए लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकती है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगली बात, आपका ईमेल आईडी एकदम सही से भरना है। ईमेल आईडी में गलती कर दोगे तो आप फॉर्म को जितनी भी जानकारी है वो ईमेल आईडी पे आ रही है। अभी देखिए मैंने ईमेल आईडी डाला है, फोन नंबर डाला है, मेरे मोबाइल नंबर पर अब तक कोई मैसेज नहीं आया कि यहाँ पे फॉर्म सबमिट हुआ है, जबकि मेरी ईमेल आईडी पे मेरा लॉगिन पासवर्ड चला गया है। वहाँ से मैं लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है मोबाइल फ़ोन पे। तो ईमेल आईडी बहुत ध्यान से भरनी है, ऐसी गलती नहीं करनी। इसके बाद आपको रैंक को बहुत ध्यान से देखना है, कैटेगरी कौन सा है आपका, कैटेगरी को ढंग से चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डेट ऑफ बर्थ यदि रेंज के बाहर होगा तो बच्चे का लेगा ही नहीं। तो ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ को बहुत ध्यान से भरना है, यहाँ गलती नहीं करनी, वही भरना है जो रिकॉर्ड के अंदर है। उसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम यानी फादर नेम, मदर नेम, दोनों बहुत ध्यान से। और यदि आप आधार कार्ड नंबर फिल करें फिल कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपका एड्रेस, क्योंकि जितना भी आपका वहाँ से कोई भी रिकॉर्ड आता है तो वो इसी एड्रेस पे आएगा, तो ये एड्रेस बहुत ध्यान से भरना है। बहुत अच्छे से इस एड्रेस पे आपको ये वेरीफाई कर लेना है कि डाक आपका पहुंचता ही नहीं पहुंचता, आपका वहाँ पे जो कोई भी लेटर आएगा, लेटर पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है। एग्जाम सेंटर बहुत सारे हैं इस बार, तो आप अपनी लोकेशन के आसपास के सेंटर को चूज करिए। उसके बाद है 5 स्कूलों में से आपको इसको सीक्वेंस देनी है कि किसको आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है, किसको सेकंड पे, किसको थर्ड पे, किसको फोर्थ पे, किसको फिफ्थ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। धौलपुर और अजमेर राजस्थान के अंदर है, बेंगलुरु और बेलगांव कर्नाटक के अंदर है, और चैल ये हिमाचल प्रदेश यानी शिमला में आपको मिलेगा। और मेडिकल के लिए आपको एक हॉस्पिटल चूज करना है, वो भी अपनी लोकेशन के पास आसपास चूज कर लेना है। और अपना आपके घर से आपका कोई भाई पहले से वहाँ पे गया हुआ है तो उसकी डिटेल भरनी है। यहाँ पे यस करोगे तो डिटेल आ जाएगी, नो करोगे तो वो डिटेल नहीं मांगेगा आपसे। और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है और फिर डिक्लेयर कर देना है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे किस पे, पेमेंट वाले ऑप्शन पे। वहां से पेमेंट करना है। और फर्दर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, अभी फोटो अपलोड में दिक्कत चल रही है, थोड़ी देर रिजॉल्व हो जाएगी, मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें हमारे गिवन डैशबोर्ड नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लगातार बने रहे हमारे साथ, हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस और आरएमएस के बारे में पूरी जानकारी, सिलेबस कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग विल प्रोवाइड टू यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ढंग से, बहुत बेहतरीन अच्छी बातें करने वाले हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।